ओम शांति। आज व्यक्ति जीवन में इतने सारे पाप कर्म कर लिए हैं जो बार बार कहीं ना कहीं अपने पश्चाताप के पीछे झुलसता चला जा रहा है कि मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं। पाप तो मैंने कर लिए हैं, लेकिन पहली बात यह है कि हम जब जीवन में पश्चाताप के बारे में सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में जो भी मैंने कर्म किए हैं उनका मुझे पश्चाताप कैसे करना है, तो उसके लिए मुझे पहले क्या है, अपना मन बनाना होगा कि अपने कर्मों को सुधारने के लिए अगर मैं पश्चाताप कर भी रहा हूँ। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से पश्चाताप करते हैं। कोई नंगे पैर जाएंगे, कोई लेटते हुए जाएंगे, कोई उल्टबाजी लगाते हुए जाते हैं, तो पश्चाताप करते हैं कि हमने जो पाप किए हैं वो हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन फिर व्यक्ति उन्हीं चीज़ों को करना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कर्मों को भी भूल चले जाते हैं। पश्चाताप तब याद आता है जब वो कर्म हमें बार बार किसी न किसी मुसीबत में धकेल देते हैं। आज जिस प्रकार देखा जाए कर्म करना आसान है, लेकिन जब उसका हमें पश्चाताप करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग अपने आप को मार देते हैं, अपने आप को बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन वो पश्चाताप नहीं है। खुद को मारना कोई सल्यूशन नहीं है, खुद को चोट पहुंचाना कोई सल्यूशन नहीं है, वो कोई पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप वो चीज़ है जिससे आप अपने आप को स्वयं हल्का कर सकें, और पश्चाताप का सही अर्थ आपको तब नज़र आएगा जब आप उस चीज़ की परिभाषा को समझेंगे। आज जीवन में व्यक्ति जब कोई पाप कर्म या कोई भी कर्म करता है, वो ये ज़रूर ध्यान रखता है कि मुझे इसका पश्चाताप कैसे करना है। तो हम बहुत सारी विधियां अपनाते हैं, लोगों को भोजन कराना, लोगों को उनकी सेवा करना, लोगों के साथ बातचीत करना, या लोगों के साथ अपने दिल का बात शेयर करना। तो हम बहुत सारी चीज़ें पश्चाताप के रूप में करते हैं। लेकिन वही अगर कर्म हमारी बीमारी के रूप में आ जाए तो हम क्या कई बार कह देते हैं कि अरे मेरे को इस चीज़ का तो पश्चाताप करना पड़ेगा क्योंकि बीमारी आ गई। तो बीमारियां किसी को सोच समझ कर नहीं आती हैं, हमारे ही कर्मों की देन है वो। क्योंकि भगवान ने हमें पहले से ही बताया है कि बच्चे, कर्मों की भोगना हमें भोगनी ही पड़ेगी। अगर आपने कोई भी कर्म उल्टा किया है उसका रिटर्न आपको मिलेगा, भोगना पड़ेगा आपको। अब आप वो खुशी से भोगें या दुख से भोगें, लेकिन भोगना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ हम देखें कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं, पश्चाताप तो हम कर ही लेंगे, और पश्चाताप की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। कोई दान पुण्य करना शुरू हो जाता है, कोई किसी को खाना खिलाना शुरू हो जाता है, कोई किसी को कपड़े देना शुरू हो जाता है, कोई किसी को बर्तन देना शुरू हो जाता है। ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप वो है कि हमने अगर सामने वाले को दुख दिया है, या अगर बाई चांस मेरी तरफ से भी अगर किसी को दुख मिला है, तो हमें उस व्यक्ति को उस दुख से निकालना है और उसको उसके चेहरे की खुशी देनी है। जो खुशी को कहीं ना कहीं मैंने ख़त्म कर दिया था, वो है पश्चाताप। आज हम अपने आप को तो खुश कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी किसी एक्टिविटी से दुखी हो रहा है, वो हम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, सोचते भी नहीं है। अगर मेरे जीवन में दुख आया तो वो मेरा दुख है, सामने वाले को अगर मेरी तरफ से कोई दुख आया तो वो दुख नहीं है। आज कई व्यक्ति ऐसे हमने देखे हैं जो अपने मन ही अंदर अंदर दुख क्रिएट कर रहे थे कि सामने वाला हमारी भाषा को, हमारी अंदर की मजबूरी को, हमारे अंदर की बातों को समझ नहीं पा रहा, और जैसे वो ढालता है फिर हमें ढलना पड़ता है। आप सोचिए, जब आप किसी के मन को दुख पहुंचाते हैं, आप भले जीवन में कितनी भी खुशियां हासिल कर लें, लेकिन वो खुशियां फिर भी अधूरी हैं, क्योंकि आपने किसी की हंसी को ख़त्म करके अपने जीवन में खुशियां लाई हैं। तो वो खुशियां लंबे समय तक टिकने वाली नहीं। आपने किसी के मन को इतना दुखा दिया है कि भले वो व्यक्ति आपके सामने हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, चेयरफुल रहता है,
लेकिन जब वो एकांत में बैठता है तो वो अपने आप को कोसता है, मैं कहाँ आ गया, किसके पास आ गया। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ, दैट्स ऑल। मेरे पास सब कुछ है, दैट्स ऑल। मेरी सब इच्छाएं पूरी हो रही हैं, दैट्स ऑल। मेरे परिवार की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, दैट्स ऑल। लेकिन मुझे तीसरे मेंबर को नहीं देखना है, ये गलत है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आप इतना भी मत तोड़ो कि वो व्यक्ति आपको बद्दुआएं देने के लिए चालू हो जाए। आपको फिर वो, जब वो आपको बद्दुआएं देगा या जब वो आपके लिए ऐसी कुछ चीज़ें करेगा तो आप पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे। वो आपको पश्चाताप का भी समय नहीं देगा। आज बहुत सारे घर परिवारों में व्यक्ति भले एकजुटता में रहते हैं, लेकिन सभी के अंदर मन का एक रोना अलग है। एक कोना मन का ऐसा होता है जहाँ पर दुख, दर्द, चिंताएं, अंदर द्वेष भावना, घृणा भावना, नफरत, ये सब रहती है। भले वो सामने से व्यक्ति कहे मैं तो सारा दिन खुश रहता हूँ, मैं तो अपने जीवन को अपने तरीके से जीता हूँ, अपने दम पर जीता हूँ, मेरे को तो कोई चला नहीं सकता। लेकिन मन का एक कोना ऐसा होता है जो व्यक्ति का कब वो कोना खुल जाए कोई पता नहीं। जैसे जीवन में कई बार अचानक से दुख आता है तो हम कहते हैं कि हमने तो आज तक किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन हमारे पास ये दुख क्यों आया। दुख आया नहीं है, वो ऑलरेडी था, ओनली बस उसका वो किताब ओपन हो गई तो दुख बढ़ गया। तो जीवन में हमें किसी को उदास करके अपनी खुशियाँ नहीं बटोरनी है, किसी का मन उलझा करके अपने मन को सुकून नहीं देना है, किसी के आंखों में आंसू दिलाकर अपने चेहरे पर खुशी नहीं लानी है, किसी को दर्द देकर अपने जीवन में खुशियाँ नहीं भरनी है। हमें उनकी हर चीज़ को समझना है। आज कहीं ना कहीं हम उस समझ को ख़त्म करते जा रहे हैं। और हम अगर मान लो सपोज़ हमारे घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मन से रोता है, हम उसके पास बैठ करके भी नहीं देखते कि उसको क्या परेशानी है। और कई बार वो अपनी परेशानियों को दफन कर देता है कि मेरी घर पे चलती तो है नहीं, मेरा कोई सुनता तो है नहीं, मेरी कोई बातों को समझता तो कोई है नहीं, मेरी कोई सिचुएशन को भी नहीं समझता, मेरे अंदर के भाव को भी कोई समझता नहीं है। तो फिर वो अपने मन के दरवाजे को कर लेता है बंद, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर मुझे कोई भी सल्यूशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी कोई प्रॉब्लम समझने वाला ही नहीं है। तो सोचिए कि जब उस व्यक्ति ने ये फील किया मेरी प्रॉब्लम को कोई भी व्यक्ति समझने वाला नहीं है, तो सोचिए कि धीरे धीरे उसके मन में आपकी छवि क्या बनेगी, नेगेटिव। पॉजिटिव तो बनने से रही, वो आपके सामने भले आपकी पॉजिटिव छवि बनाएगा, लेकिन मन के अंदर किसी एक कोने में आपकी नेगेटिव छवि रहेगी परमानेंट। और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो पाप कर्मों का दरवाज़ा खोल देगी। और आपके जैसे वो नेगेटिव सोचता जाएगा आपके जीवन में पाप जमा होता जाएगा। यहाँ वो नेगेटिव सोचेगा, वहाँ पाप जमा हो जाएगा। और हम फिर कई बार सोचते हैं कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप कर्म ही नहीं किए, तो पश्चाताप किस चीज़ का करें। लेकिन आपने किसी को दुख दिया था या आपकी वजह से कोई आत्मा दुखी थी, तो वो आत्मा आपको जो भी बद्दुआएं दे रही है या जो भी आपके बारे में नेगेटिव सोच रही है, वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन को प्रभावित करेगा। जैसे कई बार हम किसी कचरे के पास चले जाएं तो कितनी स्मेल आती है, तो पूरी बॉडी जो है वो उसको रिसीव नहीं करती, ओनली हमारा एक नाक जो है वो स्मेल को रिसीव करता है। और जैसे उस नाक में वो स्मेल आती है, पूरी बॉडी क्या है, दुर्गंध में आ जाती है, ऐसे लगता है कि फटाफट से निकले। वैसे सोचे, जब एक कचरे की दुर्गंध हम सहन नहीं कर सकते, तो हमारे अंदर जो पाप कर्मों की दुर्गंध है उसको हम सहन कैसे कर रहे हैं। तो हमें उसको कन्वर्ट करना है पाप को पुण्य में, ताकि जब हम किसी चीज़ का पश्चाताप भी करें तो वो खुशी से करें। क्योंकि आज हम जो दान पुण्य कर रहे हैं वो पश्चाताप का ही रूप है।
इसीलिए विशेष आप ये ध्यान रखें कि अपने जीवन को हमें सुनहरा बनाना है, अपने जीवन के तालमेल को हमें स्वयं समझना है, तब जा कर के हम अपने जीवन को निखार सकते हैं और हमारे जीवन में जो भी पश्चाताप, जो भी हमने कोई भी कार्य किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, उनका पश्चाताप आप सहज कर पाएंगे। ओम शांति।